वेलकम टैक्स एंड स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम आपके लिए 2019 का जो करंट अफेयर है उसकी सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसको हर पार्ट यानी कि हर मंथ का जो होगा आपको अलग अलग पार्ट में मिलेगा। तो आज हम आपको 2019 के जो जनवरी का है पहला पार्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसमें जो जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे ही आपको 2019 का जो पूरे वर्ष का है करंट अफेयर आपको मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को रेगुलर देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, रोज़ आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। तो आपका इतना दोस्तों काम है कि आपको वीडियो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर करिए और उसे शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों, जिससे हमें थोड़ा है उत्साह मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। 1 जनवरी 2019 को कौन से दो देश आधिकारिक तौर पर यूनेस्को से अलग हो गए। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 जनवरी 2019 को कौन से दो देश आधिकारिक तौर पर यूनेस्को से अलग हुए। तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका और इजराइल। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने 2019 को अपने आप को यूनेस्को से अलग कर लिया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका और इजराइल। अब देखिए, हम अगर बात है यूनेस्को की, तो आपको यूनेस्को के बारे में जान लेना है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना बात करें तो ये 1946 यानी कि 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस में है, तो ये भी याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, 2 जनवरी 2019 को पाकिस्तान के प्रांतीय सरकार ने किस हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान ने पंज तीर्थ हिंदू जो धार्मिक स्थल है इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। अब देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय धरोहर की बात आई, देखिए 18 अप्रैल कल था, और 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। और इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें भारत के सभी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उसे बताए थे, तो आप वीडियो देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के दूसरी ओर यानी कि अनदेखे हिस्से में यान उतारने वाला पहला देश कौन सा बना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका चीन। देखिए, भारत का जो चंद्रयान मिशन था वो फेल हो गया था, लेकिन भारत जो है 2022 में जो है मिशन गगनयान जो है भारत लाने वाला है, तो जिससे एक अंतरिक्ष में एक मानव मिशन भारत तरफ से भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2019 को 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में किसे एग्जीबिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो 2019 में 106वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई थी, उसमें एग्जीबिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO को दिया गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO को दिया गया। बात करें DRDO के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो जी सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं, तो इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2019 को किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट किया गया। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी जगह के नाम परिवर्तित होते हैं वह परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट का जो नाम किसका रखा गया है, अगरतला एयरपोर्ट का। अगरतला एयरपोर्ट का जो नया नाम रखा गया है महाराजा विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट रखा गया है। बात करें कि अगरतला किसकी राजधानी है, तो अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है, तो यहाँ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2019 को अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है। तो देखिए, माउंट विंसन जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अरुणिमा सिन्हा। आपने अरुणिमा सिन्हा का जरूर नाम सुना होगा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी विजय कर लिया है और माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ चुकी हैं, तो इनका जो नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अरुणिमा सिन्हा। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2019 को पाकिस्तान द्वारा स्वदेश में विकसित रॉकेट A100 की सीमा क्या है, यानी कि इसकी लिमिट क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर, यानी कि जो पाकिस्तान द्वारा विकसित किया गया रॉकेट A100, इसकी जो सीमा है वो 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर दूर तक वार कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए, आप सब बताएंगे 4 जनवरी 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, विश्व ब्रेल दिवस क्या है, ब्रेल एक लिपि होती है। देखिए, एक लुई ब्रेल थे जिन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए एक सांकेतिक लिपि बनाई थी, इसका नाम है ब्रेल लिपि, और इसीलिए 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप सारे प्रश्न का नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपको जो 2019 का करंट अफेयर होगा उसका जो है एक अच्छा पकड़ बन जाएगा उस पर आपको, और परीक्षा में आप एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जगह दोली ताबी बैराज परियोजना का उद्घाटन किया गया। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस जगह पर दोली ताबी बैराज परियोजना का उद्घाटन किया गया है,
तो सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोली ताबी बैराज परियोजना का उद्घाटन किया गया है। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ये राजधानी आपको हर राज्य का एकदम आसानी से याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है 5 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हॉपमैन कप 2019 का खिताब किसने जीता? तो देखिए पहले हॉपमैन कप कौन से खेल से संबंधित है? तो जो हॉपमैन खेल है ये जो है टेनिस का एक प्रतियोगिता है। तो 2019 का जो हॉपमैन का खिताब है उसे स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को हराकर जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसने जीता? स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को हराकर 2019 का हॉपमैन कप जो है जीता। तो सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को हराकर जीता। अगला प्रश्न है 5 जनवरी 2019 को आई लीग में अब तक के सबसे युवा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? देखिए आई लीग मतलब इंडियन लीग है, इसमें गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 16 वर्षीय भारतीय फुटबॉलर रोहित दानू ने जो है आई लीग में गोल करने वाले हैं सबसे युवा खिलाड़ी बन के। तो नाम क्या है? रोहित दानू, जो कि भारत के हैं। अगला प्रश्न 6 जनवरी 2019 को कैलिफोर्निया में आयोजित 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के तहत ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है रामी मालिक ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है ग्लेन क्लोज ने। तो दोनों का जो नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है 6 जनवरी 2019 को 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म ने विदेशी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो किस फिल्म ने विदेशी भाषा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता? तो सही आंसर हो जाएगा रोमा। जी हाँ, रोमा फिल्म ने 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि सामान्य वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा 10%, यानी कि जितने भी गरीब सवर्ण हैं उनके लिए 10% आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 जनवरी 2019 को भारत ने कहाँ में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह का परिचालन शुरू किया? देखिए ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जो चाबहार बंदरगाह है यह ईरान में है और इसका शुरुआत भारत के द्वारा रणनीतिक दृष्टि से किया गया है ईरान में। चाबहार बंदरगाह, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईरान की कैपिटल की बात करें तो ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट का 105वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो देखिए जनवरी 2019 में ICC का जो 105वां सदस्य बना है वो बना है अमेरिकी क्रिकेट संघ यानी कि USA क्रिकेट। अब देखिए बात करें ICC की, तो ICC का फुल फॉर्म कहता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रिकेट। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है दुबई में है। ये आपको इसका मुख्यालय याद रखना है, कहाँ पर? दुबई में है। और ये क्रिकेट की विश्व में सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2019 को एशिया प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो एशिया प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश को 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले स्थान पर रखा गया है। तो आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? वर्तमान में देखिए हैदराबाद ही है, लेकिन जो प्रस्तावित राजधानी है वो अमरावती है और अमरावती अपने आप वहाँ की राजधानी बन जाएगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए तो तमिलसाई सौंदरराजन जो है यहाँ की वर्तमान राज्यपाल है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 से 20 जनवरी 2019 के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए 9 से लेकर 20 जनवरी 2019 तक जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया। और ये कहाँ पर किया गया? तो पुणे महाराष्ट्र में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में 9 से लेकर 20 जनवरी तक किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2019 को कहाँ में देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज ब्योरंग पुल का उद्घाटन किया गया? देखिए जो सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज भारत में है वो बना है अरुणाचल प्रदेश में, इसका उद्घाटन किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? ब्योरंग पुल, और इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। देखिए पेमा खांडू वर्तमान में भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं, तो BD मिश्रा जो है वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य राज्यपाल हैं। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2019 को सवर्णों को 10% आरक्षण वाला विधेयक राज्यसभा में कितने मतों से पारित हुआ। तो देखिए जो 2019 में 10% आरक्षण वाला जो विधेयक है इसे राज्यसभा में 165 मतों से पारित किया गया, जबकि लोकसभा में इसे 332 मत मिले। तो और ये पारित हो चुका है, गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का जो है विधेयक पारित हो चुका है। अगला प्रश्न 10 जनवरी 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए आपको पता होगा 14 सितंबर को जो हमारा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को जो हमारा है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए दोनों याद रखना है, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये प्रश्न याद रखना है आपको। अगला प्रश्न 10 जनवरी 2019 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत कब तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत जो है 2030 तक, कब तक, 2030 तक विश्व का जो सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। यह बात किसने कही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और भारत 2030 तक जो है विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। 2030 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 11 जनवरी 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मिशन गगनयान को कब लॉन्च करने की घोषणा की। देखिए मिशन जो गगनयान है इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा, जाने के प्रस्ताव तक रखा गया। देखिए 2022 में इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 2022। अब देखिए बात है ये इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और जिसका मुख्यालय है वह बेंगलुरु में स्थित है। तो इतना याद रखना है इसरो के बारे में। और बात करें इसरो की, तो इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, इसरो के वर्तमान चेयरमैन है के सिवान। इनका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, के सिवान जो है वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं, तो इनका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न 11 जनवरी 2019 को टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है। तो देखिए 2019 का जो ओलंपिक टोक्यो में होने वाला था इसमें सेफ डे मिशन के लिए वीरेंद्र प्रसाद वैसे को नामित किया गया था। लेकिन अब देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो 2019 का टोक्यो ओलंपिक होना था कोरोना वायरस के चलते इसे कैंसिल कर दिया गया है और इसे अब 2020 में जो है इसका स्थान टाइम जो है 2020 में कर दिया गया। तो जब टोक्यो ओलंपिक जो था अब 2020 में आयोजित किया जाएगा, ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 2019 को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को जो है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है और स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 2019 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी राज्य की जो योजना होती है वहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो किस राज्य ने एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया है, तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम सरकार ने। देखिए सिक्किम सरकार ने 2019 में एक परिवार एक नौकरी योजना शुभारंभ किया है, यानी कि हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा। अब देखिए बात है सिक्किम की, तो सिक्किम के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। देखिए सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग। इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रेम सिंह तमांग जो है वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। और देखिए जो डोकलाम में विवाद हुआ था, जो डोकलाम आपने विवाद चीन के साथ सुना होगा, और जो डोकलाम है वो भी सिक्किम के सीमा में ही लगता है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 2019 को मैसेडोनिया ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है। तो देखिए मैसेडोनिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, इसका नाम रखा गया है उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। मैसेडोनिया का नया नाम क्या होगा, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। अगला प्रश्न है 14 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो देखिए जो 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है वो हमारा गुजरात सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 जनवरी 2019 को सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार किसने जीता। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो सुशीला देवी जो साहित्य पुरस्कार है 2019 का, किसने जीता? तो सही आंसर हो जाएगा नमिता गोखले। जी हाँ, नमिता गोखले ने 2019 का सुशीला देवी सम्मान जीता है। और इनकी उपन्यास कौन सा है? थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। और इनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए इन्हें 2019 का सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, 14 जनवरी 2019 को पहला प्रीमियर बैडमिंटन लीग यानी कि PBL का खिताब किसने जीता? तो देखिए, जो प्रीमियर बैडमिंटन लीग है इसका पहला खिताब जीता है बेंगलुरु रैप्टर्स ने मुंबई रॉकेट्स को हराकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो PBL का पहला खिताब किसने जीता? बेंगलुरु रैप्टर्स ने मुंबई रॉकेट्स को हराकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी 2019 को दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, 2019 में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड, क्या ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। और नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ अर्थ सम्मान से भी सम्मानित किया गया। क्या? चैंपियन ऑफ अर्थ, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए चैंपियन ऑफ अर्थ सम्मान से भी नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी 2019 को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, 2019 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है वह बुद्धदेव दास गुप्ता को प्रदान किया गया। किसे? बुद्धदेव दास गुप्ता को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 से 16 जनवरी 2019 को पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन यानी कि फ्लाइंग फॉर ऑल जो विषय था इसका, ग्लोबल एविएशन सम्मेलन, इसका विषय क्या था? फ्लाइंग फॉर ऑल विषय के साथ कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 15 से 16 जनवरी तक 2019 को पहला जो ग्लोबल एविएशन सम्मेलन है यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित किया गया। और इसका विषय क्या था? फ्लाइंग फॉर ऑल जो था इसका विषय था। अब देखिए, यहाँ पर आया बात एविएशन का, तो हमारे वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? तो देखिए, हरदीप सिंह पुरी, नाम याद रखना है। हरदीप सिंह पुरी जो है वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं केंद्र सरकार में, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2019 को भारत म्यांमार के बीच इम्बेक्स 2018-19 युद्धाभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ? तो देखिए, भारत और म्यांमार के बीच जो इम्बेक्स 2018-19 युद्धाभ्यास था वह हरियाणा के चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया। कहाँ पर? चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन हरियाणा में। अब देखिए, यह युद्धाभ्यास हुआ है म्यांमार के साथ, तो आपको वो म्यांमार के बारे में जानना चाहिए। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। देखिए, यहाँ से आपको याद रखना है, म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। और भारत और म्यांमार को अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम है अराकान योमा। तो अराकान योमा जो है भारत और म्यांमार को विभाजित करता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 16 जनवरी 2019 को वर्ष 2018 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया? देखिए, जो गांधी शांति पुरस्कार है इससे प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। तो 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा योहेई ससाकावा। देखिए, योहेई ससाकावा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की सद्भावना दूत है और इन्हें ही 2018 का गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। अब देखिए, यहाँ पर बात है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इस समय पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन सबसे चर्चा का विषय है। इसकी मुख्यालय जो है जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल को 1949 में। 7 अप्रैल 1949 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO के वर्तमान में प्रेसिडेंट की बात करें तो टेड्रोस अधानोम गिबेरियस जो हैं WHO के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 जनवरी 2019 को भारत के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 2019 में भारत के जो सबसे कम आयु के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं चेन्नई के डी गुकेश। चेन्नई के जो डी गुकेश हैं भारत के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, 17 जनवरी 2019 को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो देखिए, जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है इसके लिए नामित होने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है वो भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट जो हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जनवरी में 17 तारीख तक जितनी भी प्रमुख घटनाएं थी वो बताया।
दोस्तों इसका जो पार्ट 2 आएगा तो जनवरी हम पूरा इसमें कवर कर देंगे। दोस्तों इसी प्रकार जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 तक आपको जो 2019 का है पूरा करंट अफेयर मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों शेयर आप जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है, वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे दूसरों को भी फायदा होगा दोस्तों, और आपको भी ज़रूर फायदा होगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।